हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज ट्यूसडे 9th ऑफ मई एंड 9th ऑफ मई का मार्केट बंद हो गया है और बंद हुआ है 18265 पे। चलिए, बॉटम लाइन इज आज भी मार्केट ने थर्सडे वाली हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, जबकि वो गया था 18344 तक। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ जो है हमें दाने डाल रहा है। आओ तेजी करो, आओ तेजी करो। वरना टेक्निकली और कैलकुलेटिवली जब मार्केट थर्सडे की हाई के ऊपर चला गया, बराबर है, क्रॉस कर दिया, लेकिन ना कल उसने 267 के ऊपर क्लोज करी और ना आज। क्यों नहीं करी? अब जवाब आपका, मेरा सवाल ही आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल है, ये है कि थर्सडे की हाई जो कि थी 18267, इसके ऊपर मार्केट कल गया, मार्केट आज गया, तो उसने 267 के ऊपर क्लोज क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है और मेरा सवाल ही आपका जवाब है। ठीक है, आप, मेरा सवाल आपके सवाल का जवाब है कि अब मार्केट कब गिरेगा, तो भाई ये इंडिकेशन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विक्स अभी भी जो है 1270 के आसपास है। ठीक है, ये कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक जोन में नहीं है। आज बैंक निफ्टी अच्छी खासी मतलब टूटी ऊपर से। बैंक निफ्टी में देखिए, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब इसमें आपको एक पैटर्न दिख रही होगी, ये मैंने जो है, मेरी जितनी बुद्धि चली वो हिसाब से मैंने ये पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई की है। ये है डायमंड पैटर्न। ठीक है, अब डायमंड पैटर्न टॉप पे बनी है और इसका मिनिमम टारगेट बनेगा 41,000 या 41,000 या 41,100 मानिए, 41,000 ही मानिए चलिए, क्योंकि जब 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 बैंक निफ्टी गिरेगा तो वो 200 200 पॉइंट तो यूं ही दे देगा। आई एम सॉरी, अभी बैंक निफ्टी 43,200 पे चल रहा है ना, तो इसका जो है, इसका ये फॉल जो आएगी अभी रिसेंटली, भले कल आवे चाहे परसों आवे, तो 42,000 इसका टारगेट बनेगा। ठीक है, अब 42,000 तो इसको आज या कल में या कल या परसों में आना ही आना है। हो सकता है उसके भी नीचे निकल सकता है। मेरा बैंक निफ्टी में अल्टीमेट टारगेट होगा 40,080 या 40,100, 40,050 मान के चलिए। चलो, ये जो गैप है बैंक निफ्टी इसको फिल करने आएगा। जो ये तो मेरे को 40,000 बता रहा है, इसका हाई है 40,055 पे, और हाँ, तो 40,050 मान के चलिए। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी में अल्टीमेट टारगेट है। उसके बाद अभी ये बाद में 38 जाएगा या 36 जाएगा या वापस 45 जाएगा, वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये टारगेट तक बैंक निफ्टी को आना ही आना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मई एक्सपायरी के पहले ही आएगा। तो क्या न्यूज़ आएगी, क्या होगा, क्या है क्या नहीं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये आएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे, चलिए मैं निफ्टी की बात करूँ इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। मैंने आज आपको सीमेंस शॉर्ट करने बोला था मेरे सुबह वाली वीडियो में। सीमेंस का मैंने 3600 का पुट लेने बोला था आपको, और साथ ही मैंने एबीबी भी शॉर्ट करने बोला था, एबीबी इंडिया। आइए पहले सीमेंस की बात करते हैं। 35 रुपीज़ के आसपास उसका पुट मिल रहा था, 3600 का। में एक्सपायरी मैंने कहा था कि आप इसको बाय कर सकते हैं ये लेवल पे, हालांकि मैंने इसको पहले भी 60 रुपीज़ पे बाय करने को बोला था। ठीक है, 35 वाला आइटम आज, ये सीमेंस 1 से 1.25 नीचे गिरा, तो ये 35 से उछल के सीधा 57 हो गया। ठीक है, तो कोई मेरा सब्सक्राइबर नुकसान नहीं करेगा, इतना मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत दिन आगे पीछे हो सकते हैं, आपका 200 का पुट 50 भी हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली जब आप काटोगे तो आप 200 के ऊपर ही काटोगे, इतना मैं आपको कंफर्म बोलता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, मार्केट है,
उसको भी पता है कौन से रेजिस्टेंस पे सेलर्स आएंगे, कौन से सपोर्ट पे बायर्स आएंगे। इसलिए वो हमेशा सपोर्ट तोड़ेगा, बायर को सेलर बनाएगा और फिर ऊपर भागेगा। उसी तरह से जब रेजिस्टेंस पे उसको पता है सेलर खड़े हैं, तो वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। सबको लगेगा कि रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, अभी से मंदी से निकल के बाइंग में आ जाइए। और जैसे ही हम बाइंग में आते हैं वो लोग अपना माल सेल करते हैं। वरना मार्केट ने अगर थर्सडे वाली हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो आज मार्केट को 300 के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए था, अगर तेजी वाकई में है तो। इसने तो कल के लेवल पे ही क्लोज करी। क्यों? ये आप सोचिए, मुझे मत पूछिए, ये आप सोचिए। ठीक है, इसने थर्सडे के लेवल के ऊपर भी अभी तक क्लोज नहीं की है। ठीक है, चलो। तो सीमेंस का जो पुट है वो 35 से उछल के 57 का उसने हाई बनाया, अभी कुछ 51 के आसपास उसने क्लोजिंग करी है। ये सिर्फ 1.25 गिरा है, और अभी तो उसने मतलब 1 टके का रिकवरी भी दिया है सीमेंस ने। ठीक है, तो अभी ये तो सिर्फ पौना पौना टका ही गिरा हुआ है। सीमेंस 3600 जैसे तोड़ेगा, ये आपका पुट 100 के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मेरा 120 से लेके 140 का टारगेट है, जो मेरा 60 रुपीज का बाइंग था उसका डबल। ठीक है, अब आपने 35 में लिया है तो आप होल्ड कर सकते हो, 40 में लिया है तो भी आप होल्ड कर सकते हो। और कल अगर आपको ये वापस मिले 45, 48 या 50 के रेंज में, तो वापस ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि कल एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, और कल एक बहुत बड़ी फॉल वाला दिन होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। चलिए, अभी इतना ही मैंने बोल दिया है, तो एक बात मैं आपको रह गई बतानी, कि मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है वो तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स होंगे जो मेरी तरफ से आपको रेकमेंड होंगे। चलो, सीमेंस हो गया। एबीबी, एबीबी में मैंने आपको एबीबी का कॉल दिया था 33, 34 या 34, 35 के आसपास मैंने लेने कहा था। उसके बाद में ये 42 तक गया उसका जो पुट है। 3800 का पुट मैंने लेने का है, बराबर नहीं, सॉरी, 3700 का, सॉरी सॉरी सॉरी, 38 पे तो ये चल रहा है। 3700 का पुट लेने मैंने बोला था, 34, 35 के रेंज में। 42 का उसने हाई बनाया, अभी जो है 32.40 पे उसने क्लोज किया है। एबीबी इज अ हाईली ओवरबॉट लेवल पे, अभी भी उसका स्टॉकेस्टिक आप देखिए 97 के करीब है। ये स्टॉक कल बहुत बड़ी गिरावट दे सकता है। कम से कम, कम से कम भी तो है ये स्टॉक 3650 तक कल आना चाहिए, या एटलीस्ट 37 तक ये कल आना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, कल एक अच्छी खासी इसमें गिरावट आ सकती है। चलिए, अच्छा, अभी हम बात करेंगे निफ्टी। निफ्टी जो है, ये इतना स्लगिशनेस क्यों क्यों दिखा रहा है, मतलब क्या, मतलब ऐसा रीजन क्या है इसके पास। अभी आप इसका 5 मिनट्स का चार्ट देखो निफ्टी का। 1 मिनट, हाँ। क्या हो गया इसको? ये इसका 15 मिनट का चार्ट है। इसका 5 मिनट्स का चार्ट लेते हैं। मार्केट जो है वो क्या कर रहा है पता है आपको? वो पीसीआर को मैनेज कर रहा है। मतलब कि पीसीआर को मैनेज करते हुए ये मार्केट जो है अपनी तेजी को दिखा रहा है, कि देखिए तेजी है, तेजी है, तेजी। क्या होता है कि अभी देखिए, ये इसका ओपन इंटरेस्ट का पीसी ये है, पीसीआर का या चार्ट है। देखिए क्या होता है, एक तो अभी मार्केट में पहले की तरह नहीं रही, काफी टाइम से वीकली, जब जब से ये वीकली एक्सपायरी का नाटक चालू हुआ है, तब से
मार्केट में ये कहते हैं ना, प्रीमियम ईटिंग डेज ये बहुत बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। पहले क्या था, सिर्फ लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, सिर्फ बैंक निफ्टी एवरी थर्सडे को एक्सपायर होता था। अभी वो आइटम भी बहुत बड़ा है, उसमें वो वॉलेटाइल कितना है वो बैंक निफ्टी, वो हिसाब से हमारी निफ्टी जो है वो इतनी वॉलेटाइल नहीं है जितना कि बैंक निफ्टी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखिए अभी अगर आप देख सको तो ये है परसों की एक्सपायरी का चार्ट। ठीक है, परसों की एक्सपायरी का चार्ट का अगर आप पीसीआर देखो तो 0.84 है। ठीक है, और अगर हम मंथली का पीसीआर देखें तो 1.31 है। यानी कि मंथली में तो ये हाईली ओवरबॉट लेवल पे है निफ्टी, लेकिन वीकली में पीसीआर उसका 84 है। जब हालांकि ये भी 84 भी जो है वो ठीक ठाक ही है मतलब। अब यहां से जो है अगर ये समझो बुधवार को गिरता है, सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार को अगर ये गिरता है तो बुधवार तक इसका जो ये पीसीआर है वो 0.50 या 0.45 तक आ जाएगा। तो इसके पास में बुधवार या गुरुवार को गिरने के लिए जगह नहीं होती जब तक कि ये बाउंस ना दे देवे। आप समझे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट को जबरदस्ती ऊपर धकेला जा रहा है और पीसीआर को मैनेज किया जा रहा है। अब अगर मानो कल मार्केट एक बहुत बड़ी फॉल देती है, 200 250 300 पॉइंट की अगर निफ्टी कल फॉल देती है, तो ये 84 वाला जो पीसीआर है ना, ये खुलेगा शायद 85 या 88 पे, और फिर 45 या 42 तक या 50 तक या 48 तक चला जाएगा। अब कल अगर ये 45 भी हो गया तो भी परसों को जब 11 मई का दिन होगा, 11 मई की एक्सपायरी होगी, परसों को ये 45 या 50 वाला पीसीआर कोई मायने नहीं रखेगा। मार्केट विल नॉट बी ओवरसोल्ड कैटेगरी। क्यों? क्योंकि बाद में जो है ये 18 तारीख का पीसीआर काम करेगा। आप समझे? अगर कल वाला पीसीआर, अगर मानो कल अगर एक बहुत बड़ी फॉल आती है, 0.84 वाला पीसीआर 0.50 हो गया, ठीक है, तो ये जो 18 मई वाला पीसीआर है ना, ये अभी 0.94 है। तो ये कितना हो सकता है, तो ये 0.60 65 ये हो सकता है। यानी कि शुक्रवार के दिन इसके पास में जगह होगी गिरने की। तो इस तरीके से जो है ये लोग पीसीआर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन गिराएंगे और 2 दिन चढ़ा के फिर से पीसीआर मैनेज मैनेज हो जाएगा। अब कल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खासी इसमें फॉल आनी चाहिए निफ्टी में, क्योंकि देखिए मार्केट एक तो ओवरबॉट जोन में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, ऊपर से सीपीआई डेटा ये सब इन लाइन है, मतलब ये सब डेटा आने आने वाले हैं, और ऊपर से कल जो है कर्नाटक इलेक्शन है। तो हर तरह से जो है मतलब कहते हैं ना एक कॉशियस का माहौल होगा, एक एक्साइटमेंट का माहौल नहीं होगा, कॉशियस का माहौल होगा कि भाई कब क्या हो जाए। और वैसे भी मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आना ही आना है। मार्केट विल नॉट वेट फॉर क्या कहते हैं इलेक्शन एंड ऑल, उसको उसका जो चाल चलनी है वो चलेगी। तो कल मुझे लगता है कि शायद हम 18 के आसपास कल वापस आ सकते हैं, और फिर गुरुवार शुक्रवार भी जो है एक अच्छी खासी फॉल का ही दिन होगा। हो सकता है थर्सडे को थोड़ा ऊपर खुले, मतलब जो भी है उसको जो हिसाब से पीसीआर मैनेज करना है वो हिसाब से करेगा। लेकिन ट्रेंड इज नाउ डाउन साइड। डाउन साइड में मेरा टारगेट आज भी वही है, बाय 20 बिफोर। मुझे लगता है कि ये अगले हफ्ते ही अ, ये जो है सारा करेक्शन जो है अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर देगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 3 दिन की मंदी आई ना, तो 3 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी में से उड़ा सकता है। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो है 24 जनवरी का 18,200 की हाई थी, और 17,493 की लो बना दी 3 दिन में, यानी कि 1 2 और 3, चौथे दिन की इसकी जो लो है वो 17,400 की है। यानी कि 18,200 से लेके 17,400, 600 और 200, 800, 800 पॉइंट 4 दिन में उड़ा दी है निफ्टी ने। तो ये कहते हैं ना कि 800 1000 पॉइंट 3 4 दिन में निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
दो बड़ी कैंडल आ गई 400 पॉइंट की, सारे बुलिश सेंटिमेंट बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। मार्केट में अभी लॉन्ग रहने में कोई समझदारी नहीं है, ना ही लॉन्ग करने में कोई समझदारी है। हाँ, आपको निफ्टी जो है थोड़ा सता तो रहा है, लेकिन इसकी भी मतलब कहते हैं ना कि दिन खत्म हो चुके हैं, तेजी वेजी के जो भी है। अभी यहाँ से इसको एक अच्छी खासी फॉल ही देनी है। ठीक है। इंडिया विक्स इंडिया विक्स भी अपने देखिए ये भी जो है ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। और अभी इसका भी अगर आप ये देखो स्टोकेस्टिक वगैरह, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। इंडिया भी इसका पॉजिटिव होना यानी कि वॉलेटिलिटी का बढ़ना, और वो मार्केट जितना वॉलेटाइल होगा उतना आपको ट्रेड करने में इजी रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी तो हम कल ही बात करेंगे। जिन लोगों ने भी, हाँ मैंने एमआरएफ ही बोला था आज सुबह। एमआरएफ का क्या हाल है? एमआरएफ का पुट जो है अभी 1600 के आसपास है, 1595 के आसपास उसने बंद किया हुआ है। अब 98 के नीचे तो है, और हमारा जो पुट है वो 9800 का ही है, सॉरी 98,000 का ही है। तो ये तो अभी कल अच्छी खासी एक फॉल देगा। ठीक है। एक मिनट, इसका स्टॉकेस्टिक क्यों नहीं आ रहा? हम्म, अभी भी जो है इसका स्टॉकेस्टिक 88 पे है। तो ये कल अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी कि आज की हाई को अगर क्रॉस करता है, आज की हाई भी इसकी 99,200 की है, बताइए। यानी कि ये 99,000 सस्टेन नहीं कर पा रहा। कल भी इसने 99,900 तक गया था और फिर लुढ़क गया, आज 99,200 तक गया और फिर नीचे आ गया। तो कल ये भी एक अच्छी खासी फॉल दे सकता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बाकी कुछ भी होगा तो हम कल सुबह ड्यूरिंग द मार्केट ही बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू, बाय बाय।